हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार। माय डियर स्टूडेंट, आज से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं। वो है स्टेट से रिलेटेड, यानी कि आज से भारत के जितने भी स्टेट्स हैं और 9 यूनियन टेरिटरीज है, उन सभी स्टेट के डिटेल से जानकारी रखूंगा आप लोगों के सामने। और शुरुआत आज से हो चुका है। तो पहला स्टेट हमने आज बिहार से लिया है, तो बिहार के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल्स से जानकारी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिहार राज्य की संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले बिहार राज्य को समझने पहले बिहार का मैप हम लोग देखते हैं। तो ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये इंडिया का मैप है। इसमें आप लोग जो रेड कलर से जो डॉट किया वो देख लीजिए, रेड कलर से, ये रेड कलर से हमने यहाँ तक ये एरो से मैंने इसको डायरेक्शन भी बता दिया। यहाँ पे हमारा बिहार है ना, ये हमारा क्या है, बिहार है। और मैंने इसी का कटआउट देखिए यहाँ पे निकाला है, इसका कटआउट करके मैंने यहाँ पे निकाला है। तो मेरा बिहार यहाँ पे है, ईस्ट में है, इंडिया के ईस्ट में हम लोग बिहार है। तो समझते हैं बिहार के सबसे पहले बिहार की स्थापना हुआ कब। तो माय डियर स्टूडेंट, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ। यानी कि बिहार पहले क्या था, एक बंगाल के अंदर आता था। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल का विभाजन हुआ, यानी बिहार बंगाल से अलग राज्य बना और बिहार राज्य उस दिन से अलग नया स्टेट बना, है ना, वो अस्तित्व में है। फिर बिहार फिर जब बना तो फिर उससे बिहार फिर उड़ीसा के साथ मर्ज किया हुआ था, उड़ीसा के साथ बना हुआ था बिहार। तो फिर उड़ीसा के साथ 1936 में फिर बिहार अलग राज्य बना। 1936 में बिहार तथा उड़ीसा का विभाजन हुआ। ये देखिए मेरा बिहार का मैप है, ये कटआउट मैप है। तो देखिए आप नॉर्थ साइड में देखिए, बिहार जो है नेबरिंग कंट्री को टच कर रहा है, जो नेपाल है। यानी बिहार का नेबरिंग कंट्री कौन सा है, नेपाल है, जो इंटरनेशनल बॉडीज को भी टच करे, है ना। वेस्ट में हमारा यूपी है, उत्तर प्रदेश है, साउथ में हमारा झारखंड है और ईस्ट में हमारा पश्चिम बंगाल है, यानी वेस्ट बंगाल है। ये हमारा बिहार का नेबरिंग स्टेट हो गया। अब समझते हैं बिहार के बारे में पूरा। तो बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत में 12वां राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार की राजधानी तथा सबसे बड़ा शहर पटना है। यानी बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। और बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, पटना ही है, जिसका ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्र है। यानी पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था। बिहार में कुल 38 जिले हैं। इसका क्षेत्रफल यानी कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,000 है, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 5,42,78,000 है और महिलाओं की जनसंख्या 4,98,21,000 है। जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का भारतीय राज्यों में प्रथम स्थान है। देख लीजिए जहाँ जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, आप उसको गौर से देखिएगा, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पटना है, सबसे बड़ा जिला कौन सा, पटना है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक छोटा वाला जिला हमारा शेखपुरा है। कौन सा, शेखपुरा। अभी देखिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला क्या है, शेखपुरा है। और जनसंख्या की दृष्टि से यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो गया, शिवहर हो गया। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर हो गया, है ना। ये है मेरा बिहार का ये डिटेल। अब देखिए इसके बारे में, बिहार में कुल साक्षरता दर यानी कि कितना है, 61.80%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर यानी कि यहाँ के पुरुष लिटरेसी रेट कितना, 71.20%, यानी वुमेन्स लोग यानी महिला साक्षरता दर 51.5% है। 2001 से 2011 के जनसंख्या वृद्धि दर बिहार में 25.42% हुआ। यानी कि 2001 से लेकर के 2011 में जनसंख्या में 25.42% का ग्रोथ देखा गया है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा, मधेपुरा हो गया आपका। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला यानी सबसे कम जनसंख्या बिहार में किस जिला में हुआ, तो गोपालगंज में हुआ। बिहार राज्य का लिंगानुपात
918/1000, यानी कि 1000 पुरुष में 918 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हमारा गोपालगंज है। आप देख लीजिए कौन सा है? गोपालगंज है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला यानी सबसे कम न्यूनतम यानी सबसे कम लिंगानुपात का है मुंगेर में। बिहार राज्य में हिंदुओं की संख्या लगभग 83.2% और मुस्लिमों की संख्या 16.5% है ना। अब यहाँ के समझते हैं प्रमुख भाषा। बिहार की मुख्य भाषा कौन कौन सी? तो बिहार की मुख्य भाषा हमारा हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है और मगधी है। बिहार के प्रमुख पर्व कौन कौन सा है? बिहार का पर्व दशहरा हो गया, छठ हो गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, महाशिवरात्रि हो गया और ईद हो गया। आप लोग जानते ही हैं। बिहार की प्रमुख नदियाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, घाघरा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल आदि है। यानी बिहार की प्रमुख नदियाँ। यहाँ की एक बात और बता दूं, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है। यानी शोक, बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है ना। अब यहाँ का देखते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राजधानी कहाँ है? पटना है, और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद। यहाँ बिहार में दो उप मुख्यमंत्री है, एक रेणु देवी और एक तारकिशोर प्रसाद। और राज्यपाल कौन है? फल्गु चौहान। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ। आज जिस दिन वीडियोज रिकॉर्ड हो रहा है तकरीबन रात के 2:30 बज रहे हैं। हो सकता है कि देखिए राज्यपाल हो गया, उप मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, हो सकता है आने वाले दिनों में चेंज हो जाए। लेकिन ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, बट ये सब चेंज जल्दी नहीं होता। तो ये सब हमारा स्टैटिक्स जीके में आ जाएगा, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी ये लोग भी याद रखिए, जब चेंज होगा नया आएंगे तो वहाँ पे आप लोग नया याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो लोकसभा सीट बिहार में तकरीबन 40 है, राज्यसभा सीट हमारा 16 और विधानसभा सीट 243 है। विधान परिषद 75 सीट है और बिहार में टोटल 38 जिले हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप लोग से एक मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप लोग कहिएगा कि सर लोकसभा सीट क्या है, विधानसभा सीट क्या है, राज्यसभा सीट क्या है, विधान परिषद क्या है, आप मुझे सेपरेट वीडियो दीजिए, तो कहिएगा आप लोग, तो मैं इसके ऊपर लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, विधानसभा क्या है, इस पर एक सेपरेट वीडियो आप लोग के ऊपर बनाऊंगा। ऐसा भी मैं कुछ दिनों के बाद पॉलिटिक्स यानी एम लक्ष्मीकांत का पूरा डिटेल लेके आने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद। थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा अब जल्दी आने वाले हैं, है ना। पहले अभी थोड़ा स्टेट के ऊपर काम करें तो मैं पूरा हर स्टेट का डिटेल आपके सामने रखूँ। उसके बाद फिर पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, उधर से मैथ और फिजिक्स चल ही रहा है। तो धीरे धीरे हम एक करके सब वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करते रहेंगे। बस आप क्या कीजिए, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। हर चीज़ आपको मैं दिल खोल के आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट रखूँगा, है ना। आप लोग बस पढ़ते रहिए, बस सपोर्ट कीजिए, मन लगा पढ़िए। देखिए बिहार की राजकीय भाषा क्या? हिंदी है। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? हमारा उर्दू है ना। बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? पटना में है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। और राजकीय मछली क्या है? मांगुर है। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा फूल है। और बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। और राज्य का महापर्व छठ, जो पूरे बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यानी कि बिहार का एक प्रकार से गौरव जैसा पर्व हमारी छठ पूजा है, जो पूरे बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अब समझते हैं बिहार के व्यक्तित्व। बिहार का व्यक्तित्व यानी कौन कौन से हस्ती बिहार में हुए। जैसे सबसे पहले आर्यभट्ट, जिन्होंने डेसिमल थ्योरी का सिद्धांत उन्होंने दिया। पहला उपग्रह उन्हीं के नाम पे है। और पाई का मान, जीरो का आविष्कार किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया। वो हस्ती बिहार में पैदा हुई है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, शहनाई के वादक, वो बिहार में पैदा हुए, जिनको भारत रत्न 2001 में उनको दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहला राष्ट्रपति, उन्हें भी भारत रत्न कब मिला? 1962 में मिला। और वो संविधान समिति के पहले स्थायी अध्यक्ष भी थे। यानी कि जब संविधान सभा का गठन हुआ तो स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले
हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। इनके द्वारा कुछ बुक भी लिखी गई, जैसे ये सब चीज एग्जाम में आता है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग आप देख लीजिएगा। इंडिया डिविडेंड ये बुक है, सत्याग्रह इन चंपारण ये दोनों बुक इनका फेमस बुक है, जो कई छोटे वनडे एग्जाम में आ चुका है माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, जिसको वीर रस के कवि कहा जाता है, इनको कौन नहीं जानता रामधारी सिंह दिनकर को, है ना। इनकी रचना कुरुक्षेत्र, रेणुका, उर्वशी, ओंकार ये कितना फेमस है ना। और इनके बारे में कौन नहीं, जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति के जनक, जिसको लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इंदिरा गांधी की सरकार को हिला के रख दिया, और हिला क्या, सत्ता से गिरा भी दिए गए। ये थे ऐसा ऐसा हस्ती बिहार में पैदा हुए माय डियर स्टूडेंट। और बिहार के व्यक्तित्व में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, जो सुलभ शौचालय के जनक कहा जाते हैं, यानी कि आज जो पूरे भारत में जो पूरा कैंपेन चला हुआ है ना शौचालय के बारे में, जो जिसमें हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि हर घर शौच, घर घर शौच, सुलभ शौचालय के बारे में बताए, यानी कि बिंदेश्वर पाठक इसके जनक है। यही सबसे पहले सुलभ शौचालय के बारे में जानकारी जो बिहार से हमारे सोच। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। मनोज वाजपेयी कलाकार हैं, हिंदी सिनेमा के वर्सटाइल एक्टर, आप कौन नहीं जानते। सुशांत सिंह राजपूत, इनका भी देहांत हो गया, बट एक उभरता हुआ कलाकार सितारा जो हमने खो दिया, ये बिहार से थे। दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, इनको कौन नहीं जानता, इनको कौन नहीं जानता। इनके ऊपर एक मूवी भी बना है द माउंटेन मैन, है ना, माउंटेन मैन, आप देख सकते हैं, मूवी बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद हमारे महाकवि विद्या देवी विद्यावती, इनको मैथिली कोकिल के नाम से जाना जाता है। मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है, उनको मैथिली, जैसे लता मंगेशकर को स्वर कोकिल कहा जाता है, इनको मैथिली भाषा का कोकिल कहा जाता है ना। इनको मधुबनी के लेखक के भी नाम से जाना जाता है। वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता सेनानी के महान, यानी कह सकते हैं कि एक प्रकार से बिहार का गौरव, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह बिहार में पैदा हुए। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, यानी कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कहाँ हुए, डॉक्टर श्री कृष्ण, जो बिहार में ही हुए। अब समझते हैं बिहार के पर्यटन स्थल, तो पर्यटन स्थल यानी जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, टूरिस्ट एक प्रकार से थे। तो सबसे पहले देखा जाए तो बिहार में पर्यटन स्थल में महात्मा बुद्ध, बोध गया में, यानी महात्मा बुद्ध के नाम से बोध गया प्रचलित है, जहाँ महात्मा बुद्ध के बारे में यानी कि वहाँ बताया गया। तो महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। महात्मा बुद्ध की जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति यहीं पे बोध गया, यानी बोध गया जिसको महापरिक्रमण कहा जाता है, और निधन कुशीनगर में हुआ था, है ना। और दूसरा पर्यटन स्थल में देखते हैं शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में, ये सब पर्यटन स्थल है। नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त वन के द्वारा बना, ये भी पर्यटन है। बराबर और नागरजुली गुफाएं जहानाबाद में, पटना साहिब गुरुद्वारा पटना में, ये सब क्या पर्यटन स्थल है। आप देख सकते जाकर। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है माय डियर। महाबोधि मंदिर यही गया में, जिसकी मैं बात कर रहा था ऊपर में। बिहार का योगा कैपिटल कहाँ है, मुंगेर में। राजगीर का विश्व शांति स्तूप नालंदा में, बिहार में है माय डियर। पावापुरी जैन मंदिर, ये भी राजगीर में, राजगीर के बगल में पावापुरी है, यहाँ पे महावीर स्वामी के मोक्ष का स्थान है माय डियर। ऐसा ऐसा पर्यटन स्थल है बिहार में, जो आप लोग देख करके आपको मन मुग्ध हो जाएगा माय डियर, है ना। अब समझते हैं जीआई टैग प्रोडक्ट्स इन बिहार, यानी कौन कौन से बिहार का है जीआई, जो उनका बिहार से मतलब हेरिटेज में है ना। तो मधुबनी पेंटिंग हमारा, भागलपुर सिल्क, लीची, मगही पान, सिलाव खाजा, भागलपुरी जरदुली आम, और कतरनी चावल, ये सब क्या है, जीआई टैग है बिहार, है ना। ये सब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सब बिहार के जो फेमस चीज़ें, उनको जीआई टैग में इनका नाम इंक्लूड किया गया। बिहार के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क हो गया, राजगीर नेशनल वन्य जीव अभ्यारण्य, कंवर पक्षी अभ्यारण्य, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य, और कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य।
माय डियर स्टूडेंट्स, को आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वाल्मीकि नेशनल पार्क बैंक IBPS PO के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सोच लीजिए। तो सोचिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बाकी जो इधर मैं बताया हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन SSC में भी आ चुका है ना। बिहार के प्रमुख नृत्य विदेशिया, जो सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करने वाला है, यानी जो समाज में जो कुरीतियाँ है उससे उस पर एक प्रकार से व्यंग डालते हैं। जट जटिन बिहार का, यानी बारिश अगर नहीं हो रही है तो वहाँ की महिलाएं लोग क्या करती है, ग्रुप में क्या करती है, लोग डांस करती है। उस डांस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस नृत्य को हम लोग जट जटिन बोलते हैं, यानी बारिश को आह्वान करते हैं। झिंझिया, यानी कि बारिश, एक प्रकार से बारिश के लिए इंद्र भगवान को रिझाने के लिए नृत्य किया जाता है। और क्या बोले हम, बिहार का प्रमुख व्यंजन, यहाँ का लिट्टी चोखा पूरा इंटरनेशनल फेमस है, आप लोग जानते ही होंगे। सतुआ, दाल पिट्ठा, मालपुआ, और एक और है ठेकुआ, बिहार का बहुत 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 ज़्यादा फेमस है, यहाँ का प्रमुख व्यंजन है। मैं आप समझते हैं हिस्ट्री ऑफ बिहार, यानी बिहार का इतिहास हमने वन लाइन में कर दिया है। अगर आप लोग कहिएगा तो हम पूरे डिटेल में पार्ट बाय वन बिहार के बारे में लाऊंगा और एक एक पूरा हिस्ट्री आपको बिहार के बारे में बता दूंगा, यानी कि एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न हिस्ट्री तक पूरे बिहार के मैं बारे में बता दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो। और कमेंट में से लिखिए कि सर मुझे ये वीडियो चाहिए। अब वीडियोज आने में देरी नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट, एक्चुअली वही बोल चुके हैं, मेरा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया जिसके कारण से मेरा वीडियोज लेट हो गया आने में, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूँ। आज के बाद से वीडियोज हर 2 दिन 1 दिन पर वीडियो अपलोड होगा और हर सब्जेक्ट से वीडियो अपलोड होगा। तो हिस्ट्री ऑफ बिहार में सबसे पहले बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। प्राचीन काल में मगध साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में थे। राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। मगध की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगति की आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। पाटलिपुत्र में आयोजित तृतीय बौद्ध परिषद के संरक्षक खुद अशोक सम्राट थे। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय हुआ। किसके समय? कनिष्क के समय। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र का तक्षशिला, यानी मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तक्षशिला में था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी में पाटलिपुत्र में ही आगमन हुआ था। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है, यानी कि इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की पूरे डिटेल नॉलेज मिलता है। महावीर का जन्मस्थान कोंडाग्राम जो बिहार में ही। आर्यभट्ट कहाँ से? पाटलिपुत्र, बिहार से ही। बिहार में तुर्कों की स्थापना बख्तियार खिलजी ने 1198 में ईस्वी में किया। बिहार में गोलघर का निर्माण गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा को दीवाने का अधिकार प्रदान किया था। कौन किया था? मुगल सम्राट आलम द्वितीय ने, शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। और बिहार का अंतिम अफगान कौन था? ये एसएससी का क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, SSC/CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए। सुल्तान दाऊद खान कर्रानी था, है ना। ये सब हिस्ट्री ऑफ बिहार है, यानी वन लाइनर है, आप लोग देख लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और बनेंगे, ऐसे सब बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा। और वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति के में बिहार के तरफ से होते, यानी बिहार के वे नेता थे। बिहार में पहली बार गांधी जी का आगमन 1917 में चंपारण जिले में। बिहार में खिलाफत आंदोलन 1919 और असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था माय डियर स्टूडेंट।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कब किया था? 1934 ईस्वी में की थी। और बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? मजरूल हक। माय डियर स्टूडेंट, ये था मेरा आज का लास्ट टॉपिक, यानी हिस्ट्री ऑफ बिहार से। हम ऐसे से हर स्टेट के बारे में लाएंगे, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, जितने भी स्टेट हैं, 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में, सारे स्टेट के बारे में डिटेल जानकारी आप लोग को दूंगा, और डिटेल में दूंगा। ये तो मेरा शॉर्ट है, आने वाले कुछ दिनों में हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा डिटेल हैंड रिटन नोट्स आप लोग के सामने मिलेगा। आप लोग बस इस चैनल को जितना से जितना शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बढ़ाइए आगे, है ना, जिससे वो भी इस वीडियोज़ का अपना लाभ उठा सके, है ना माय डियर फ्रेंड। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट स्टेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।